सुन रे लड़के, बर्तन अच्छे से धोइयो, वरना कल की तरह जूठा छोड़ा ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा। जी जी हाँ मालिक, समझ गया मैं। अब कोई गलती नहीं होगा मालिक, मैं अच्छे से धोऊंगा। ये कहानी है 10 साल के लड़के अमन की, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद रिश्तेदार वालों ने इसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया। दुर्भाग्य से 5 साल बाद अनाथ आश्रम भी बंद हो गया, फिर वहां से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद एक आदमी के ढाबा पे जाके काम मांगता है, लेकिन वो आदमी इसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और इससे बहुत काम करवाता है। कभी कभी सैलरी देता, वो भी 100-200 देता या नहीं देता। अरे यार, आज कितनी भीड़ है, मैं तो बर्तन धोते धोते शाम तक थक ही जाऊंगा। कितने लोग आए हैं आज। ये कामचोर, बातें किससे कर रहा है रे? खुद से बातें कम कर, काम ज्यादा कर, मुंह थोड़ा कम चला। इसी के पैसे मिलेंगे तुझे, नहीं तो इस महीना वो भी काट दूंगा तेरे पगार। बातें किससे कर रहा था? चल काम जल्दी जल्दी कर। वाकई उस दिन ढाबे पे बहुत भीड़ था। सारे लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे और ये सारा जूठा प्लेट धो रहा था। फिर भी उसका मालिक बात बात पे चिल्लाता और उसे मार रहा था। तभी उसकी नजर एक बगल में कर्मचारी पे पड़ी, जो कि झाड़ू लगा रहा था। एक वही था जिससे अमन थोड़ा बहुत बातें कर लिया करता था और उसी के साथ रहा करता था। वो बगल में ही काम करता था, जो कि अमन से बहुत अच्छे से बात करता था। अरुण भैया, सुनो ना भैया, एक काम है मेरा, आप एक काम कर दोगे क्या? हाँ हाँ छोटे, बोल काम क्या है? काम तो बता, मैं कर दूंगा। अरे भैया, कोई काम नहीं था, बस इतना पूछना था कि आज छुट्टी है क्या किसी चीज का? दुकान पे इतने ज्यादा लोग आ गए, मैं तो बर्तन धोते धोते एकदम थक चुका हूँ कसम से। अरे पगले, आज गांधी जयंती है ना, आज 2 अक्टूबर जो है। आदि जयंती? वो क्या होता है भैया? मैंने तो आदि जयंती पहली बार सुना। अबे पगले, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपति, जिनका बर्थडे है आज। लेकिन वो है कहाँ? अरे पगले, उन्हें तो गोड। अच्छा छोड़ तू ये सब बातें। वो जो अपना मालिक हमें नोट देता है ना, जो नोट पैसे, उस नोट पे जिनका फोटो है ना, वही है गांधी बाबा। आज उन्हीं का दिन है 2 अक्टूबर, इसीलिए आज सारा कुछ बंद है, सब जगह छुट्टी है। अच्छा, बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होता है क्या? लेकिन मेरा बर्थडे कब आता है? अरे पगलू, मुझे क्या पता तेरा बर्थडे कब आता है? वो तो तेरे माता पिता को पता था ना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज अमन को 2 बातें पता चली थी कि गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, और दूसरी बात कि सारे नोटों पे उनका फोटो छपा है। वो बहुत असमंजस में था। वो अपने घर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में चलता रहता है, आखिर मेरा भी तो बर्थडे होगा ना, मेरा बर्थडे कब है और कैसा होता है बर्थडे? हे भगवान जी, मेरा बर्थडे आखिर किस दिन को है? अच्छा, लगता है गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को है, मतलब बहुत खास दिन है, इसीलिए आज सारे जगह छुट्टी था। अब मैं भी अपना बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत खास दिन होता है। उस दिन महान लोगों का जन्म होता है। इतना कहने के बाद अमन जाके सो जाता है और वो बहुत खुश था। शायद यही मासूमियत है। वो अपनी इस बातों से बहुत खुश था कि वो भी अपना बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाएगा। अगले दिन सुबह होती है और वो ढाबे पे जाता है, तो ढाबे पे देखता है कि एक लड़की आती है। अरे ये लड़की, तभी से बुला रहा, सुनाई नहीं दे रहा। कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? मेरे पापा ने भेजा है आपके पास। मुझे क्या पता है तेरा बाप कौन है? नाम बताएगी तब तो पता चलेगा ना। जी, राधे श्याम। तो तू राधे श्याम की बेटी है? बोल, क्या चाहिए तुझे? ओ, मेरे पापा के पैरों में चोट लगा है, तो जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक टमाटर देने मैं ही आऊंगी उनके जगह पे। अच्छा तो चल ठीक है, चल टमाटर जाके वहाँ पे रख दे। ए अमन, चलो इधर जल्दी। और इस लड़की के टमाटर देख, सही तो है ना? अगर सही नहीं रहे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इसको, अगर सड़ा हुआ तो। जा रे लड़की। ये दिव्या और अमन की पहली मुलाकात थी। ये दोनों छोटे छोटे ही थे और लगभग एक ही उम्र के भी थे। दिव्या डेली टमाटर देने आती और अमन टमाटर लेता और उसके पैसे दे देता और दिव्या लेके चली जाती। वह डेली ऐसा ही करती थी। एक दिन दिव्या थोड़ा पहले आ जाती है। अमन सुनो, क्या कल तुम मेरे घर आ सकते हो क्या? लेकिन दिव्या, कल क्यों? कुछ है क्या कल? हाँ हाँ, मेरा बर्थडे है, मेरी माँ हलवा पूरी बनाएगी, तुम खाने के लिए आना। मैं मम्मी और पापा से बोल दूंगी।
लेकिन मुझे तो तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं पता, मैं वहाँ तक कैसे आऊँगा? ठीक है, कल तुम जब यहाँ का काम खत्म कर लेना तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी यहीं पे। अगले दिन सुबह होती है। दिव्या अमन को अपने घर पे लाती है और सबसे मिलवाती है। उसके घर में उसके पिताजी और उसकी माँ रहती हैं। और वाकई में आज अमन ने भरपेट हलवा और पूड़ी खाया था। वह यह सोचता रहा, वह पूरे रास्ते उसके मन में चलता रहा, अपने बर्थडे के सपने वह मन में ही देखता रहा कि मेरा भी बर्थडे आएगा, मैं भी खाऊंगा ऐसे ही, काश मेरे मम्मी पापा भी होते। फिर वह सब कुछ छोड़ के अगले दिन अपने काम पे चला जाता है। सुनना अमन, मेरे बर्थडे में तो तू आया था, अब तू बता तेरे बर्थडे में कब खिलाएगा मुझे और कब है तेरा बर्थडे? दिव्या, मेरे माता पिता नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे कब है, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, इसीलिए मैं भी 2 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाऊंगा। तो तुम आओगी ना? अरे हाँ हाँ अमन, जरूर आऊंगी मैं। तुम मुझे बुलाना तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन क्या खिलाओगे? मुझे तो नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो रहेगा ना मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। 1 साल का समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। एक दिन दिव्या आती है। ओ अमन, कल तो तुम्हारा बर्थडे है भाई, कल तो 2 अक्टूबर है। हाँ दिव्या, कल मेरा बर्थडे है। तो ठीक है अमन, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, तुम जो भी बनाना मुझे खिला देना, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे पे मैं भी आना चाहती हूँ तुम्हारे घर पे। ठीक है अमन? और मैं कल इसीलिए यहाँ पे नहीं आई थी क्योंकि अपने पापा की पट्टियाँ बदलवा रही थी, उनका पैर ठीक नहीं हुआ। ए लड़की, तू कल नहीं आई थी ना, आज के बाद तू यहाँ कभी नहीं आएगी, ठीक है? तुम्हें जहाँ सब्जियाँ बेचना है बेचो, लेकिन मेरे दुकान पे कभी मत आना आज के बाद। जाओ यहाँ से, भागो। दिव्या वहाँ से कुछ भी ना बोले चली जाती है। अमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। अगले दिन, आज तो अमन का बर्थडे था ना, और उसको पता भी था कि अब दिव्या वहाँ पे कभी नहीं आएगी। वो उदास मन से जाता है और दिन भर काम करता है। तभी एक वर्कर उसको चाय देता है और बोलता है, भागो यहाँ से, तुमको आज काम नहीं मिलेगा। बेचारा वह थक हार के चाय पी रहा होता है। तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं। पुत्र, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को दोगे? साधु बाबा, मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिला, ये चाय ही मिला, आप लो, इसे पी लो। वह तांत्रिक इस बच्चे की दरियादिली को देखकर बहुत खुश होता है और उसको एक बॉक्स देता है और बोलता है, इस बॉक्स को तुम घर पे जाके ही खोलना। वह बिना कुछ बोले बॉक्स ले लेता है। बच्चा बॉक्स को लेने के बाद अपने घर की तरफ चला जाता है और घर पे जाता है और रास्ते में सोचते रहता है, आज तो मेरा बर्थडे था ना। वह जैसे ही घर पे जाके वो बॉक्स खोलता है, उसमें से एक केक दिखता है। हे भगवान, साधु बाबा ने मुझे केक दिया, लेकिन मैं केक क्या करूँगा, कोई मेरे साथ काटने वाला भी नहीं है। उदास मन से वह केक को काटना शुरू करता है। वह जैसे ही बैठता है और केक को काटता है, उसमें से एक जादुई जिन प्रकट होता है और वह पूछता है, मैं जिन हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो, लेकिन एक बार ही मांगना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं सबकी विश पूरी करता हूँ, मैं तुम्हें मिलाऊं तो तुम एक बार कुछ भी मांग सकते हो। ठीक है जिन, क्या तुम मेरी दोस्त दिव्या के सारे टमाटर बिकवा के उसे यहाँ ला सकते हो? क्योंकि मालिक ने उसको भगा दिया है, उसके टमाटर नहीं बिके होंगे, तो क्या तुम जा सकते हो? वह जिन बहुत जादुई रहता है। वह तुरंत दिव्या को उसके सामने प्रकट करता है और बोलता है, लड़के, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी दरियादिली भी बहुत बड़ी है। तुम एक चीज और मांग सकते हो, मैं वो जरूर पूरा करूंगा। तुम मांग के तो देखो। जिन, तुम दिव्या के पापा के पैर ठीक कर दो, उनका पैर बहुत खराब है, जिसकी वजह से दिव्या को सब्जियां बेचना पड़ता है, तो तुम उनके पैरों को ठीक कर सकते हो? जिन तुरंत दिव्या के पिता के पैरों को ठीक कर देता है और वह बहुत खुश हो जाता है और उन बच्चों को बहुत ज्यादा आशीर्वाद और बहुत ज्यादा धन देता है और बोलता है, जाओ बच्चे, तुम्हारा धन कभी भी समाप्त नहीं होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। दिव्या भी अमन को अपने घर पे लाती है और उसके माता पिता सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और बहुत बड़ा बड़ा दुकान खोल लेते हैं।